आज 22 जून 2021 को जिला न्यायालय मऊ के लाइब्रेरी हॉल में मऊ के ही चकरा रोड स्थित सौवारी गांव निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संत प्रकाश मिश्रा के सुपुत्र वेद प्रकाश मिश्रा के पीसीएस में चयनित होने पर एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री वेद प्रकाश मिश्रा को समाज कल्याण अधिकारी के रूप में स्थान दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संत प्रकाश मिश्रा जी के तीनों बेटों में एक आईएएस, दूसरे साइंटिस्ट और तीसरे पीसीएस क्वालिफाइड हैं। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष श्री विनोद पांडे, महामंत्री श्री अजय सिंह और सभी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इसी कड़ी में श्री वेद प्रकाश मिश्रा, जो कि समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए, उन्होंने कार्यक्रम में बैठे लोगों के सामने अपनी बातें रखीं। आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, आपने मुझे एक आशीर्वाद दिया इसको लेकर कि आगे और भी परीक्षाएं हों, उसमें सफलता लेने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। मैं थोड़ा सा ये है कि मेरी सफलता में मेरे परिवार के लोगों का जो योगदान रहा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ा जो है कि जो बीज बोया गया था, यहाँ चकरा के सौवारी गांव में हमारे दो बाबा थे, बड़े बाबा राजेंद्र जी, हमारे बाबा रामकृष्ण जी। उन्होंने वो सपना देखा कि बच्चे पढ़ेंगे तो गाँव की ज़मीन बेचकर मुँह में घर बन रहा है, 2 कमरे का मकान में बच्चे पढ़ लेंगे। और हमारा वो 2 कमरे का मकान 2012 तक 2 कमरे का ही था, पढ़ते रहे, लगे रहे। बाद पिताजी का संघर्ष रहा। पिताजी ने ये हमको पढ़ाया नहीं, मेरे स्कूल में ही संस्कृत के टीचर रहे। वहाँ सुबह पढ़ा के फिर कोर्ट आते थे, तो सुबह जाना, सब कुछ करना, वो चीज़ उस समय हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जब हम दिल्ली कमरे में बैठते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो कभी एक दिमाग में ठनकता है, अरे पापा ने ये किया था हमारे लिए। तो उस समय उस चीज़ की हमको उसका मूल्य समझ में आता है। उसके बाद सबसे बड़ा मार्गदर्शन मैं कहूँ मेरे बड़े भाइयों का रहा। आप लोग कुछ लोग जानते हैं, मैं जहाँ वो लोग गए मुझे लेके गए, यहाँ से इलाहाबाद से भैया विशाखापट्टनम ले गए, तो मेरी पढ़ाई उस वजह से ठीक हो सकी। और तैयारी के दौरान भी कई बार ऐसा रहा कि मैं सफलता नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं, लगता है छोड़ो चलो कुछ और कर लेते हैं। लेकिन वो भाई लोग ही थे, बोले नहीं, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, हम जानते हैं, तुम कर सकते हो, लगे तो करते रहे। और तो अभी बहुत लोगों ने कुछ कविताएँ बताएँ सुनाई, क्योंकि मैं भी कविताएँ लिखता रहता हूँ अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए। एक कविता सुनाऊँगा और फिर उसके बाद जो है आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे कि आगे जहाँ भी जाऊँ मैं आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा कार्य करूँ। इस बार में आगे और परीक्षाएँ लेकर मैं दूसरी पोस्ट पाता हूँ तो क्योंकि अभी सर ने कहा कि उपजाऊ भूमि में अच्छी फसल उगती है, तो हम लोग उस धरती के हैं जो धान भी देती है, समाधान भी देती है। तो मेरा एक सुझाव भी रहेगा संघ के लिए, अगर संघ के अभिभावकों के जो बच्चे हैं, अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग आपस में एक ऐसी अगर छात्रवृत्ति योजना उस टाइप या कोई भी सहयोग योजना चला सकते हो, जिससे कि जो बच्चे जिनको ज़रूरत हो, जो हर बच्चा यहाँ से इलाहाबाद दिल्ली जाकर कोचिंग नहीं कर पाता है या उसकी मेटेरियल की जरूरत हो, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं और उसमें हमारा कुछ सहयोग होता है तो मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि मैं उसमें सहयोग करूँगा, चाहे वो उसको बताने में हो, आर्थिक हो। क्योंकि ये अधिवक्ता जो कचहरी हम लोग का परिवार है। हमें याद है जब हम लोग छोटा सा था मैं, तब कचहरी शायद बड़ी नहीं थी, मैं बहुत ही छोटी सी याद है, दक्षिण टोला में रहते थे। तो एक ये है कि हाँ, ये जो कचहरी हम लोग का परिवार है, घर ही है, और यहाँ से हमारे भाई बहन आगे बढ़ते हैं और उनको आगे बढ़ाने में हमारा कुछ योगदान होता है, तो फिर हम मानेंगे हमारी सफलता जो है वो सार्थक है। तो इसके साथ ही मैं एक छोटी सी कविता लिखी थी, सुना देता हूँ, क्योंकि पिताजी ने कहा कि कुछ सुना के चलाना। कई बार होता है कि उनके अंदर एक होता है कि मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, लोग बोलते जीरो है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्या कर रहा है, तो कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ के दोस्त सॉफ्टवेयर में पैसे कमाने लगे, लेकिन चूंकि परिवार का माहौल ऐसा रहा है कि जितनी चादर है उतनी संभाल दो, ज़्यादा की अपेक्षा ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन हाँ, समाज के प्रति हमारा जो योगदान करना चाहिए। बड़े बाबा समाज सेवी थे, तो उनसे सीखा, छोटे बाबा से स्वाभिमान सीखा है, पापा से मैंने सीखा कि भाई जो है आपके पास अगर कुछ नहीं है, दूसरे को पता नहीं कि पास है कि नहीं है, आप जितने में उतने खुश हो। तो ये चीज़ें जीवन में
एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ही काम आती है। तो ऐसे ही बस मन में भाव था कि शायद मैं जीरो हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। असफलताओं के दौर में ऐसा होता है, सफलता की कहानी सब सुनते हैं, सफलता कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सफलता की कहानियाँ ज़्यादा होती हैं। तब ये मैंने लिखा था कि मत सोचो कि तुम शून्य हो तो खाली हो, मत सोचो कि तुम शून्य हो तो खाली हो, तुम भरपूर हो संभावनाओं से, तुम भरपूर हो संभावनाओं से, परे किसी भेदभाव से। तुम शून्य हो तो तुम पाक हो, तुम शून्य हो तो तुम पाक हो। भर सकते हो कोई भी रंग खुद में, भर सकते हो कोई भी रंग खुद में, ला सकते हो कई सपने बिठाने खुद के अंदर, लड़ सकते हो दूसरे भरे लोगों से खुद के सपने सच बनाने के, खुद की पहचान बनाने में। तुम शून्य हो, तुम एक सादा कैनवास हो। खींचो कोई भी रेखा, खींचो कोई भी रेखा खुद के तस्वीर की, खुद के तदबीर की, क्योंकि तुम यदि शून्य हो तो हो वो निश्चल प्रस्तर, क्योंकि तुम यदि शून्य हो तो वो निश्चल प्रस्तर जिसके अंदर छुपी है वो अमूल्य मूर्त। तुम शून्य हो तो तुम अमूल्य हो, तुम शून्य हो तो तुम अमूल्य हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग अभिभावक के, हमारे अभिभावक ही हैं सब लोग। तो आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद क्या कहूँगा। आशीर्वाद तो लेना मेरा हक है, तो आप लोग आशीर्वाद देते रहिए और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी दर्ज करें।